दोस्तों गुड टाइम सी इस लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसा विश्वास है। दोस्तों वाकई में जो भी है ये भी समय गुजर जाएगा। आज हम लोगों को केवल घर में बैठने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सरकार के नियमों का पालन हम करें ही करें, लॉकडाउन का पालन करें ही करें। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम अच्छे प्रोडक्ट का यूज करें ही करें, लेकिन घर में रह के हमें कुछ और करने की ज़रूरत है। सर, ये समय है हम लोगों का अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने टीम के ज्ञान को बढ़ाने के लिए। जितना ही बेहतर हम अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, चाहे किताबों के माध्यम से, चाहे पर डे जूम पे मीटिंग हो रहा है उसके माध्यम से, फेसबुक पे पर डे 6 बजे आ रहा है किसी न किसी का लाइव, हमारे टॉप सीनियर सीपी सर का, उसके माध्यम से हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं सर। और इस समय एक चीज़ और ध्यान दें, जो भी हमारी टीम है उनको भी वो ज्ञान, वो नॉलेज दें। अगर ऐसा करने में हम कामयाब रहे तो निश्चित ही लॉकडाउन के बाद शानदार रिजल्ट आएगा। यूं ही समझिए जैसे लड़ाई में जाने के पहले जाबाज योद्धा अपनी हथियार में धार लगाते हैं, ठीक उसी तरह से अभी हम नहीं जा रहे हैं फील्ड में, तो अपने ज्ञान का धार लगावें, अपने ज्ञान को बढ़ावें, अपनी टीम के ज्ञान को बढ़ावें। दोस्तों निश्चित ही बहुत आनंद आएगा। और आज इस विषम परिस्थिति में हमारे बहुत से साथी सोचते हैं क्या करें क्या करें क्या करें, सर कहाँ जान दे दें। दोस्त, जान देने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत कीमती है और उसी के लिए तो इतना बड़ा काम हो रहा है। अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ देखना है, बहुत एंजॉय करना है, सपने पूरे करना है। तो दोस्त, जान देने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को 100% सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, उसके साथ जो भी बन पड़ता है उसके द्वारा काम को बढ़ाया जाए। काम तो हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आज हमें अपने नॉलेज को बढ़ाने की ज़रूरत है। जो जूम के माध्यम से पर डे 2 बजे से आज 5 दिन हो गया, 5 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, और 6 बजे के बाद कोई न कोई हमारे सीपी महोदय आते हैं, जिसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। समय से हम जुट के उनके अनुभव को देखें, सीखें, उनके अनुभव से सबक लें, तो दोस्तों वाकई में बहुत कुछ हो सकता है। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने लोगों को भी जागरूक करते रहें। नहीं तो होता क्या है दोस्त, कि हम जब काफ़ी दिन के बाद कोई काम करने जाते हैं तो उसका क्रम टूट जाता है। लगता है कि यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, प्रोडक्ट का डेमो कैसे दिखावें, उस प्लान कैसे बतावें, या जो मोटिवेशन रहता है वो देने में दिक्कत होती है, बहुत टाइम लग जाता है और रनिंग पकड़ने में समय लग जाता है। तो दोस्त, वो शंकर जी के डमरू वाला कहानी आप लोगों को याद होगा कि किसी समय किसी कारण से शंकर जी डमरू नहीं बजा रहे थे, ऐसा मानता था, उनके वजह से, बजाने की वजह से पानी बरसता था। बाद में एक किसान के द्वारा उनको सद्बुद्धि मिली, 5-6 वर्षों से बारिश नहीं हुआ था और किसान अपने खेत को जोत रहा था। ऐसे में एक समय भगवान शंकर और पार्वती जी पृथ्वी पे आए देखने कि क्या हो रहा है, किसान इतनी तपती धूप में क्यों अपने खेत को जोत रहा है, बारिश तो अभी होना नहीं है। वो किसान के पास एक किसान बन के आए, पूछे कि भाई तुम क्यों अपनी खेत की जुताई कर रहे हो, अभी तो बारिश होना नहीं है आगे तक। वो कहा, सर बारिश करना हमारा काम नहीं है, वो तो काम देवताओं का है, वो उनकी मर्जी जब बारिश करेंगे। हमारा काम है कि खेत की जुताई करना, खेत तैयार रखना। अगर कभी बारिश हो जाएगा, हमारी खेत की जुताई तैयारी नहीं रहेगी, तो हम काम कैसे करेंगे। और फिर अगर हम अपने खेत में हल नहीं चलाएंगे तो काफ़ी दिन के बाद अगर चलाने का अवसर मिलेगा तो हमारे बैल के कंधे दर्द करेंगे, वो सह नहीं पाएंगे, वो नहीं काम कर पाएंगे, हम खुद बैल के पीछे नहीं चल पाएंगे, हम भी नहीं काम कर पाएंगे, हमारे हथियार में सब जंग लग जाएंगे। उस समय यदि बारिश होता है तो हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, शंकर जी सुने कि एक मानव
इतना दूरदर्शी है कि वो काम नहीं करेगा तो उसके हथियार में जंग लग जाएगा, उसके शरीर में जंग लग जाएगा, वो काम करना भूल जाएगा। तो हम 4-5 वर्षों से अगर नहीं बजा रहे हैं डमरू, ऐसा ना हो कि हम डमरू बजाना भूल जाएं। वो तुरंत निकाले डमरू और प्रैक्टिस करने लगे कि बजता है कि नहीं, और जैसे ही वो डमरू बजाए और तुरंत झमाझम बारिश शुरू हो गया। दोस्तों, जब बारिश शुरू हुआ तो बहुत सारे किसान जो आराम कर रहे थे उस दौरान, जब बारिश नहीं हो रहा था, उनके खेत में पूरी परती हो गई थी, सब घास फूस उग गया था, कई सालों से जुताई नहीं हुई थी, मिट्टी कड़ी हो गई थी। और जो किसान उस विषम परिस्थिति में बारिश न होने के बावजूद अपने खेत में जुताई का कार्यक्रम जारी रखा था, तत्काल वो लाया और अपने खेत में बीज बोना शुरू कर दिया। सो दोस्तों, आज हम लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ है। अगर हम केवल इंतज़ार करेंगे कि अभी क्या फ़ायदा है हमें लोगों से बात करने की, अभी क्या फ़ायदा है हमको ज्ञान लेने की, अभी क्या फ़ायदा है हमको लोगों को ज्ञान देने की, जब खुलेगा लॉकडाउन तब हम लोग अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, तब हम फिर कार्य करेंगे, तो दोस्तों वाकई में बहुत पीछे हम लोग हो जाएंगे। उस समय हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और जो अपने हथियार पे ज्ञान का धार लगाए होंगे वो तेज़ी से अपने कार्यक्रम को करेंगे, और उस समय हम देखते रह जाएंगे। सो दोस्तों, आज हमें भी उससे सबक लेना है। तो दोस्तों, आशा है, विश्वास है आप लोग अपनी ज्ञान को बढ़ा रहे होंगे, और जो मीटिंग फेसबुक वाली मीटिंग में आप अटेंड करते होंगे। सो दोस्तों, आप अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, ज्ञान को बढ़ाएं, और जितना हो सके अपने बिजनेस को डेवलप करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड MC।